सबसे पहले प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ लेते हैं। सबका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। कई बार घर का मालिक अपनी मृत्यु के पश्चात उसी घर में सांप बनकर, कई बार कुत्ता बनकर और कई बार पेड़ बनकर रहता है। अपनी संपत्ति से अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें उच्च जीवन नहीं मिल पाता और कई बार वृंदावन में सूअर और बंदर का शरीर भी मिल सकता है। वृंदावन 3 नवंबर 1972। तो इस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। प्रभुपाद, आसक्ति, हमारी आसक्ति संसार से है, शरीर से है, परिवार से है। ये जब तक आसक्ति खत्म नहीं होगी, ये हमको आवागमन में ले जाएगी, जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। मतलब घर का मालिक उसी घर में मृत्यु के पश्चात सांप बन जाता है। आसक्ति है ना, सांप बनकर, कई बार कुत्ता बनकर और कई बार पेड़ बनकर रहता है। अपनी संपत्ति से अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें उच्च जीवन नहीं मिल सकता। तो ये सब नश्वर वस्तुओं से हमने आसक्त नहीं होना। हरि बोल। वो नहीं आया, संजय नहीं आया, संजय अग्नि। देख क्या कर रहा है, सो रहा है, फिर जगा उसको। प्रायः हमारी आसक्ति संसार से, हमारे बुरे कर्मों के कारण, परिवार से, विषय विकारों से बनी रहती है। तो याद रखो सारे सुनने वाले, हमने इस आसक्ति को संसार से, परिवार से, शरीर से, इन बातों से हटाकर भगवान की ओर मोड़ना है। प्रभुपाद जी ने क्या दिया हमको? कृष्ण भावना। हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। तो सभी प्रयास करो, क्योंकि कृष्ण भावना से भावित होंगे तभी अंत में भगवान का सिमरन हो पाएगा। अगर कृष्ण भावना से भावित नहीं हुए, संसार में, परिवार में आसक्ति रही, तो फिर से संसार में आना पड़ेगा, जो दुखों का घर है। तो इस दुखों के घर से मन को हटाना है। इस शरीर से भी आसक्ति, देखो अभी प्रचार क्या है, मर्द भी अपने शरीर की डेकोरेशन करते हैं, औरतें तो करती हैं, कपड़े पहनना, ऐसा, इन सब चीज़ों से आसक्ति होने से फिर से संसार में आना पड़ेगा। और जो इस संसार में आना जाना, आवागमन बहुत दुखदाई है। और सुखदाई कृष्ण की शरण, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के चरणों में समर्पण ही सुखदाई है, बाकी सब दुखदाई है। तो दामोदर अष्टक। नमामीश्वरं साचित् आनन्दरूपं लसत् कुण्डलं गोकुले ब्रजमानं। नमामीश्वरं यशोदावियोलोत्खलदममानं परं भ्रष्टम् अत्यन्तो द्रुतया गोपिया। यशो
रुदं मुहुर्नेत्र युग्मं व्रजन्तं करं भोजयुग्मेन सातंकनेत्रम्। सारे बोलो। मुहु श्वासा कंपा त्रिरेका कांता स्थिता ग्रीवा दामोदर भक्तिमादम। मुहु इति दृक्ष्वालीलावे आनंद कुंडे स्वाघोषम निमायन्तं आख्यापयन्तम्। इति स्वाघोषम तदीये शीतागेषु भक्तजितात्वं पुनः प्रेमतास्तं शतवृत्ति वन्दे। वरं देवा मोक्षं न मोक्षं वदिम्बा न चन्ने वृणेहं वरिष्यत् अपीहा। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्तयाविरस्तं किमन्ये। इदं सदा इदं ते मुखं भोजा अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्तधरं मे मनस्याविरस्तं अलम लक्षलाभे। सारे बोलो, बड़े भी बोलो। नमो देवा दामोदरनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःखादलब्धिमग्नं। नमः कृपा दृष्टि वृष्टि यदीनं वदानु ग्रहाणे च माम् अज्ञं यदेक्षिदृश्य। कुबेरात्मजौवन मूर्तिमयात्मा त्वया मोचितो भक्तिविदां
बाजो कृतो च कुबे तथा प्रेम भक्तिम स्वकम्य प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्त दामोदरेगा तथा नमस्ते अस्तु दामने सफल दीप्ति दामने तुधियो डराया था विश्वास दामने नमस्ते नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रयाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदा विलोलु खलादवमानं परं भ्रष्टम् अचयन्तो द्रुतय गोपिया यशो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे शिला सतव्रत प्राण धन है शिला सतव्रत जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की। To the Supreme Controller who possesses an eternal form of blissful knowledge
whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Sri Damodar, I offer my humble obeisances. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again. And his two lotus hands, his eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Jashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Shri Damodar, who is bound with his devotees' love, I offer my millions of obeisances. These super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisance is hundreds and hundreds of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor my other boon, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to have become reddened like bimba fruit due to Mother Jashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly retain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow, and I am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me, uplift me, and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby, Mother Jashoda bound you to a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuber, Manigriva and Nalkubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them
the chance to become your devotees. Please bless me in this same way. I have no other desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who have born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Jasoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. बोलो राधा दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा हरे आज कार्तिक मास का चौथा दिन है। चतुर्मास के नियमों का वर्णन। कार्तिक मास में चतुर्मास जो है उनके नियमों का यहाँ वर्णन आ रहा है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंका, डाल दिया। और जब वह तालाब में न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंख सुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। नारायण में कुछ प्रिंट नहीं है इधर। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री नारायण में आ पहुंचे। बद्री नारायण में जाकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब वेदों मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्हें सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति,
आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा, इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किसी किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे, वह तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों को के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, हे मुनीश्वर मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सब व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। बोलो कार्तिक मास की जय। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते व श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। खाली ध्यानपूर्वक सुनने से ही कल्याण है। कोई फरमाइश तो नहीं है भजन की? कल तो कोई आई थी नहीं? नहीं, ठीक। लक्ष्य नंदवानी सूरत से। हरे कृष्ण गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लक्ष्य गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है। गुरुजी की कृपा, आप अपने मुखारविंद से मुझे आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। गुरुजी, आप ही मेरे शाश्वत पिता हैं, मुझ पतित पर कृपा करें। आपका पतित दास लक्ष्य। लक्ष्य, आज तेरा जन्मदिन है, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं और आज के दिन खूब भजन करो, तुम चिंतन करो और ये जो आने वाला साल है इसमें बहुत अच्छे भक्त बन जाओ तुम भगवान के।
इन शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज ये कार्तिक मास के चौथे दिन के दिवस के अवसर पर आज का जो प्रसादम है उसका आयोजन जबलपुर से अंकुर माता जी ने किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और एक गुप्त दान भी आया है, तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।